आज हम इस वीडियो लेक्चर में 22 जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। दूसरा प्रश्न, हाल में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली है? तो दिल्ली। चौथा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। पांचवा, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना है? तो ये है भारत। छठा प्रश्न, हाल ही में 21 जनवरी 2025 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये तीनों का ऑप्शन इसमें सही है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सातवां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश की सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो दक्षिणी सीमा पे। आठवां प्रश्न, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो टोटल 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नौवां प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है? तो पाकिस्तान। ये जो विवाद है सिंधु जल संधि विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इन्हीं के दोनों के बीच में समझौता किया गया है हुआ है। 10वां प्रश्न, हाल में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम कानून लागू किए हैं? तो सिंगापुर। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। 12वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी आर्टिकल 44। तो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया है, मंजूरी दे दिया गया है। 13वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने एटीटी लॉकर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो भारत सरकार द्वारा। 14वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों को पर वैश्विक अनुमान का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो ये चौथा संस्करण जारी किया है। 15वां प्रश्न, हाल ही में कौन से देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है? तो ये चाइना में। धन्यवाद।